तो दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आशा पर स्टडी में और मैं अरविंद यादव आपका स्वागत करता हूँ। और चूँकि आज हम जिस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं वो अपने गणित का है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। सभी प्यारे साथियों का स्वागत है सुप्रभात के साथ। आज तारीख है 6 अक्टूबर। क्योंकि हमने कल जाना था कि सम विषम संख्या क्या होती हैं और इसके अलावा हमने स्थानीय मान जाति मान के बारे में थोड़ा सा जानकारी की थी, समझने का प्रयास किया था। क्योंकि ये विषय है जो गणित जो सब्जेक्ट है इसको हमको बना दिया गया है, लेकिन ऐसा है कुछ नहीं है। ये संख्या पद्धति के अंतर्गत आने वाली चीजें हैं जो कि हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये न्यू होती है गणित की। हमें भी लगे कि गणित अपने लिए बने हैं। अगर हम चीजों को अच्छे से समझते चलेंगे तो आगे वाले सवाल जब हम सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से सवाल सॉल्व होते जाएंगे और लगेगा कि जो डर एक रहता है गणित का कि गणित विषय बहुत ही टफ है, तो वो हमें समस्या नहीं होगी। संख्या पद्धति के अंतर्गत हमने चूंकि स्थानीय मान जाति मान सम संख्या क्या होती है विषम संख्या क्या होती है, और मैंने कहा था कि वर्ग और घन के कम से कम एक एक टेबल बना के अपने जहां आप स्टडी करते हो वहां चिपका लीजिए। 2 से 30 तक वर्ग याद होना ही चाहिए कंठस्थ, और इसके अलावा 2 से 20 तक घन बहुत आवश्यक होते हैं, जो केवल गणित में ही नहीं रीजनिंग में भी आपको बहुत काम आने वाले हैं। तो उसको आपने क्रियान्वयन किया होगा। तो आज हम बात करते हैं कि संख्या पद्धति में सबसे बड़ी बात ये होती है कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन हम जल्दी कैसे कर सकते हैं। कैलकुलेशन जल्दी करने के लिए सबसे पहला नियम होता है कि हमें विभाज्यता के नियम पता होना चाहिए कि विभाज्यता के नियम होते क्या है। अगर उन्हें हम भाज्यता के नियम की बात करें, विभाज्यता या भाज्यता एक ही चीज है, कि इसके नियम होते क्या है। हम संख्या देखते हैं, कोई भी संख्या लिखी है जैसे 2, 6, 8, 5, 4, ये संख्या किससे विभक्त होगी। तो ऐसे तो हम पहले 2 का इसमें भाग करेंगे, फिर 3 का करेंगे, फिर 4 का करेंगे, 5 का करेंगे, 6 का करेंगे, एक एक करके करेंगे तो समय हमारा ज्यादा लगेगा। हमें समय बचाना है किसी प्रकार से, क्योंकि परीक्षा में जब हम बैठते हैं या सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन पेपर हो या परीक्षा में हो, तो समय का अभाव होता है। समय हमें कैसे बचाना है उसके उसके विषय में अगर हम बात करें तो हम भाज्यता के नियम अगर की जानकारी होगी तो निश्चित रूप से हमारा कैलकुलेशन करते समय समय बचेगा, जो कि आने और सवालों के लिए आसानी से सॉल्व भी हो जाएंगे और गलत तब भी नहीं लगेगी। तो भाज्यता के नियम क्या होते हैं, सबसे पहले देखते हैं हम कि कोई संख्या 2 से कब विभाज्य होगी। कोई भी संख्या लिखी है, मान लीजिए 48 लिखी है, 46 लिखी है, 200, 4, 6, 8, कोई भी संख्या मान लीजिए लिखी हुई है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि 2 से विभाज्य होगी। तो 2 से विभाज्यता के नियम क्या होते हैं, थोड़ा सा इसमें है। नंबर 1 अगर हम बात करें, 2 से संख्या कब विभाज्य होगी। 2 से इसको बहुत गौर से और इसको नेगलेक्ट मत करना, क्योंकि एक ऐसा विषय है जिसमें संख्या दी हुई है और हम उसको काटने पीटने में बहुत टाइम लगाते हैं। और मैथ का ये कहता है कि आधा कैलकुलेशन दिमाग में हो जाना चाहिए। मैथ एक ऐसा विषय है, अगर परीक्षा कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप, क्योंकि आपको वहाँ सॉल्यूशन नहीं दिखाना है, आपको आंसर सही आना चाहिए। वो आंसर सही आने के लिए आधा कैलकुलेशन दिमाग में हो जाना चाहिए। कोई भी संख्या दी गई है 2 से कब विभाज्य होगी, यदि इकाई का अंक इकाई का अंक संख्या कोई हो, संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी छोटी क्यों ना हो, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8, अगर ये 5 नंबर इकाई के अंक में हैं, संख्या चाहे करोड़ों में हो, चाहे अरबों में हो, चाहे 4 अंक की हो, 6 अंक की हो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर ये चीजें 5 अंक अगर इकाई के अंक में है संख्या के,
तो वो 2 से विभाज्य हो जाएगी, यानी 2 से कट जाएगी, 2 से उसका पूरा पूरा भाग चला जाएगा, कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। कहने का तात्पर्य ये है, यही विभाज्यता के नियम है। इन चीजों को हमें गौर करना पड़ेगा कि हम जब सवाल सॉल्व करते हैं, संख्या दी गई है जैसे 6, 8, 4, 3, 2, हमें पता नहीं 2 से विभाज्य होगी, लेकिन अगर हमें पता है विभाज्यता के नियम, तो देखो 2 आया है, 2 लास्ट में आया है। अगर 2 ना होकर यहाँ 0 होता तब भी 2 से विभाज्य हो जाती। 0 ना होकर यहाँ अगर 8 होता तब भी 2 से विभाज्य हो जाती। 6 होता तब भी 2 से विभाज्य हो जाती। आपका 2 भी होता, 6 भी होता, 4 भी होता, कुछ भी होता, अगर इकाई का अंक, हम इसको पकड़ना, हम इकाई के अंक को, इकाई का अंक अगर इन संख्याओं में से 0, 2, 4, 6, 8 में से अगर एक है, तो ये निश्चित रूप से 2 से विभाज्य होने वाली संख्या है। पहला शुरुआत से सीढ़ी से हम चलेंगे, क्योंकि अपन को शिखर तक पहुंचना है। थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं एक रिक्वेस्ट और करूंगा आपसे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप वॉच करें, और इसके अलावा लाइक जरूर कर दिया करें। इसके बाद अब बात आती है दूसरे नंबर पर, तो 3 से अगर हम बात करें, 3 से कब विभाज्य होगी? संख्या में ऐसा कौन सा गुण होना चाहिए या कौन से अक्षर, हमें कैसे पता चलेगा कि संख्या 3 से विभाज्य हो रही है? कोई भी संख्या हो, अगर उस संख्या में, मैं परिभाषा किताब में कुछ भी लिखी हूँ मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, अगर संख्या लिखी हुई है, मान लीजिए आपकी कोई भी संख्या लिखी है, संख्या कोई भी हो, उसके अंकों के योग में, अंकों के योग में यदि 3 का भाग चला जाए, 3 का भाग 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो वो संख्या 3 से विभक्त हो जाएगी, ये बिल्कुल कंफर्म है। उदाहरण के लिए हम बता दूं, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हमने अगर संख्या ली 3, 1, 2, 5, ठीक, ये संख्या है 3225। इसको हमें कैसे पता कि ये 3 से विभक्त होगी? क्योंकि अगर हम संख्याओं का योग करें तो कितना होगा? 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 5, तो इनका योग कितना हो रहा है? 5, 2, 7, 2, 9, 3, 12, 12 पूर्णतः 3 से विभक्त, इसलिए ये संख्या भी विभक्त हो जाएगी। करके देखते हैं एक बार। 3225 में 3 का भाग देंगे हम, एक बार जाएगा, 2, 0, 2, 7, 5, कुछ शेष नहीं बचा, खत्म हो गया। ये आपका भागफल आ गया, ठीक। इसी प्रकार कोई भी संख्या ले लेंगे, चाहे जितने अंकों की हो, अगर उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो रहा है, तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य हो जाएगी, अन्यथा की स्थिति में 3 से विभाज्य नहीं होने वाली है। ये आपके 2 नियम है, जो 2 और 3 के लिए संपूर्णता लागू होने वाले, कहीं कोई इसमें संदेह मत करना, ना संदेह है। इसी प्रकार से मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। संख्या ले लीजिए 12, सबको पता है 3 चौको 12 होता है, लेकिन ये संख्याओं का योग कितना हो रहा है देखना, 2, अब 3, 3 3 से कट जाएगा, 0 बचेगा, तो ये भी संख्या विभाज्य है। 3 के पहाड़े में ही देख लीजिए, कैसे देख लीजिए, जो 3 की टेबल होती है उसको 21 देख लीजिए, 21 में कितना होगा? 2 प्लस 1 बराबर 3, ठीक है, 3 से भाग करेंगे तो 0 बचेगा। शेषफल नहीं बचना चाहिए, कहने का मतलब ये, पूर्णता अगर विभक्त होती है, संख्याओं का योग, जो भी संख्या लिखी हुई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, करोड़ों अरबों खरबों ना हो, अगर वो संख्या 3 से विभक्त हो रही, संख्याओं का योग 3 से विभक्त हो रहा है, तो वो संख्या 3 से विभक्त हो जाएगी। अब बात करते हैं अगली संख्या की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, और आज के समय में बहुत ही समय नाजुक चल रहा है, किसी को इतना समय है नहीं। अब बात करते हैं 4 से। 4 से कब विभक्त होगी? यदि संख्या
के इकाई और दहाई के अंक। यदि संख्या के इकाई और दहाई के अंक 4 से विभक्त होते हैं, 4 से विभक्त हो रहे हैं, तो ये मान लीजिए कि वो संख्या 4 से विभक्त हो जाएगी। कैसे? उदाहरण के लिए हम बता दो। एग्जाम्पल रहा अपना ये 412, 4003, 16। ठीक। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5 अंकों का ले लेते हैं, 5 4 3 2 4। ठीक। ये संख्या लिखी है, हमें पता है अगर हमें 4 से ये जानना है कि 4 से विभक्त है कि नहीं है, तो हमें भाग दे के देखना पड़ेगा। लेकिन हमें अगर विभाज्यता के नियम पता है तो हमें दिख रहा है कि जो लास्ट के 2 अंक है, इकाई दहाई, ये होगा। इसको पकड़ लेना, लास्ट के 2 अंकों को, कहीं नहीं जाना आपको। पीछे कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, से कोई मतलब ही नहीं है हमें, केवल इकाई और दहाई के अंकों को पकड़ के चलना है। ये देखना 4 से पूर्णतः विभक्त हो रही है। ठीक है, 3 बार भाग जाएगा, 4 12 कट जाएगा, 16 भी कट जाएगा, 24 भी कट जाएगा। 4 से अगर इकाई और दहाई के अंकों को से इकाई और दहाई के अंक अगर 4 से विभक्त हो रहे हैं, तो वो संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। देखो, इसके लिए मैं करके देख लेते हैं एक बार। देखा, थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा। यदि संख्या के इकाई और दहाई के अंक 4 से विभक्त हो रहे हैं, तो वो संख्या 4 से विभक्त हो जाएगी। कैसे? 412 लिखा हमने, 4316 लिखा हमने, 55,324 लिखा हमने। ये संख्या विभक्त है कि नहीं है, इनको देखने के लिए विभाज्यता के नियमों में हम भाग करके देख लेते। 4316 में 4 का भाग करेंगे, 4 एकम 4, 3 0 28 3 10 9, खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। शेषफल पूर्णतः विभक्त हो गई। ये आपका भागफल आ गया, शेषफल कुछ नहीं बचा, यानी पूरी तरह विभक्त हो चुकी है संख्या। इसी प्रकार से इसमें भी करेंगे तब भी विभक्त हो जाएगी। और कोई उदाहरण अगर हम लेके देखते हैं, 5431। ठीक है, ये संख्या क्या 4 से विभक्त होगी? अगर हम भाज्यता के नियम नहीं पता तो हम भाग करने बैठ जाएंगे। भाज्यता के नियम पता है हमें, तो हम देख लेंगे, इसको पकड़ लेंगे। यहाँ संख्या कुछ भी हो, 4 3 2, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर ये दोनों अंक इकाई और दहाई के अंक अगर 4 से विभक्त हो रहे हैं, तो पूरी संख्या चाहे जितनी ही बड़ी क्यों ना हो, वो 4 से विभक्त हो जाएगी। ये आपका नियम नंबर हो गया तीसरा, जो कि हमने 4 के बारे में जाना। अब बात करते हैं 5 की। 5 की जब बात आती है, तो 5 के बारे में थोड़ा सा आसान है, उसमें कुछ नहीं करना है, 2 अंक देखना है अपन को 5 के बारे में। यदि संख्या में इकाई का अंक, यदि संख्या में इकाई का अंक 0 अथवा 5, ये 2 चीजें देख लेनी है। संख्या 5 से विभक्त होगी कि नहीं होगी, ये आपको 2 चीजें देख लेनी है। इसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा पीछे कितनी बड़ी संख्या है, केवल इकाई का अंक देखना है आपको। 5 से वो संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाएगी जिसके इकाई के अंक में 0 अन्यथा 5 होगा। अन्यथा की स्थिति में संख्या छोटी हो या बड़ी हो, वो 5 से विभक्त नहीं होगी। केवल ये 2 अंक चाहिए हमें। 5 का आप टेबल देख लीजिए, या तो 0 आएगा इकाई का अंक या 5 आएगा। इसलिए ये 2 अंक हैं, संख्या कितनी ही बड़ी हो या कितनी भी छोटी हो। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो कोई भी संख्या ले लीजिए, 6430। ठीक। इसके अलावा 74945। हमें पता है कि हमें 5 के भाज्यता के नियम क्या है, विभक्त होने के नियम क्या है। इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। ये 5 मिल गया, ये हमें 0 मिल गया।
तो ये कन्फर्म हो गया कि ये संख्या 5 से विभक्त हो जाएगी। अगर संख्या लिखी होती 216, 0 या 5 नहीं मिलेगा, 8 लिखा होता, नहीं है 0 5, तो ये विभक्त नहीं होगी, 9 होता, ठीक है। इसके अलावा 4 होता, 6 होता, कुछ भी होता, ये संख्या विभक्त नहीं होगी। अगर इकाई के अंक में 0 या 5 है तभी संख्या 5 से विभक्त पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अगर विभक्ता के नियम अगर पता नहीं होंगे तो होगा क्या, समस्या ये हो जाएगी कि हम इतनी बड़ी संख्या में भाग देने बैठ जाएंगे, जो कि हमारा समय टूटेगा और हमें बचाना अपने समय को, इसलिए ये जरूरी है। 5 संख्या हो चुकी है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी जानने का प्रयास करेंगे। 6 के वैसे कोई नियम है नहीं है, लेकिन जब जब आप अभ्यास करेंगे तो स्वतः ही एक चीज होती है मैथ में, ट्रिक का भूत बहुत बड़ा होता है। कहते हैं ट्रिक होनी चाहिए, कोई ट्रिक ट्रिक कोई होती नहीं है। 6 से विभाजिता के नियम विभक्त होने के, क्योंकि ट्रिक होती ही नहीं है। ट्रिक होती है अपने दिमाग की उपज। जब हम अभ्यास करते करते उस लेवल तक पहुंच जाते कि मैथ हमारे लिए बनी है, तो सवाल सिकुड़ते सिकुड़ते शॉर्ट हो जाता है, उसी को ट्रिक बोल देते हैं। हम अभी सीख रहे हैं तो अभी ट्रिक का कोई मतलब ही नहीं है। अगर ट्रिक का हम इस्तेमाल करेंगे, हो जाता है कई जगह, लेकिन अक्सर परीक्षा में जब हम बैठते हैं तो वो ट्रिक गायब हो जाती है दिमाग से। इसलिए पहले हमें सॉल्यूशन आना जरूरी है, कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। जब हम 4 बार एक ही सवाल को सॉल्व करेंगे, 10 बार एक ही सवाल को सॉल्व करेंगे, तो निश्चित रूप से वो छोटा हो। जितनी बार आप प्रयास करेंगे सॉल्व करने का, एक बार आपसे बन गया, दोबारा सॉल्व किया, तो आधा कैलकुलेशन दिमाग में होने लगेगा। वही सवाल छोटा होते होते ट्रिक बच जाता है। ट्रिक कोई अलग से नहीं, ये केवल दिमाग की उपज होती है। 6 से विभक्त होने के नियम क्या होते हैं, इसके कोई नियम कहीं बताए नहीं गए हैं वैसे भी, लेकिन एक नियम इसका बहुत ही कारगर साबित होता है। यदि संख्या 2 और 3 दोनों से विभक्त हो, यदि संख्या कोई भी हो 2 और 3 दोनों से विभक्त है, तो वो संख्या 6 से विभक्त हो जाएगी, ये कन्फर्म है। एग्जाम्पल के लिए बताऊं, क्योंकि एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, एग्जाम्पल हम लेंगे 612, ठीक। ये 612 है, ये देखना 2 से ही विभक्त है, क्योंकि इकाई का अंक मैंने अभी पहले बताया कि 2 0 4 6 8 कुछ भी हो तो वो 2 से विभक्त हो जाएगी। अंकों का योग अगर 3 से विभक्त है तो वो 3 से विभक्त हो जाएगी। तो 6 7 अंकों का योग करके देखें, इसका 6 + 1 + 2, ठीक है, कितना हो गया 9। 9 3 का भाग देंगे तो 0 बचेगा, शेषफल। भागफल नहीं यहाँ देखना, काट के ये नहीं देख रहा है भागफल 3 आ रहा तो ये 3 बच गया, कैसे, वो भागफल है, शेषफल नहीं बचना चाहिए। विभक्ता के नियम में शेषफल बहुत जरूरी है। ये चीजें होंगी। अब इसके अलावा कोई भी संख्या ले लीजिए, अगर 2 और 3 से विभक्त है दोनों से, तो वो 6 से विभक्त हो जाएगी, कन्फर्म है इतना। अब बात करते हैं 7 से। 7 से थोड़ा सा टफ है, लेकिन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें उलझना नहीं है पेपर में कि 7 से कैसे विभक्त होगी। 7 से विभक्ता के नियम की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा टफ है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और अभी के लिए इतना ही, क्योंकि अगले वीडियो में मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। 7 से लेकर 11 तक अपनी जो संख्या 17 18 19 कौन सी सहभाज्य है, कौन सी भाज्य है, इनके बारे विषय में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इतना आपने विभाज्यता के नियम में 2 से लेकर 6 तक जान लिया है, और इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा। उदाहरण लिख के प्रैक्टिस करना, निश्चित रूप से आप बिल्कुल, या तो आपको जानकारी पहले से होगी, अगर नहीं है जानकारी तो इसको प्रैक्टिस करना आप, और देखना कि ये नियम लागू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और इसी के साथ मैं सभी अपने प्यारे साथियों से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को अच्छे से वॉच करें और लाइक जरूर कर दिया करें, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। इसी के साथ मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।